हेलो, जेएस एजुकेशनल एकेडमी पर आप लोग का दोबारा स्वागत है। हम आप बताते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, उसका सबसे पहले हम एक रफ स्केच बनाएंगे। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC विथ AB इक्वल टू 5.8, BC इक्वल टू 60 डिग्री और BC प्लस CA इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल हम बना लेते हैं ना। सबसे पहले एक रफ फिगर हम सबसे पहले बनाएंगे। रफ फिगर क्या है ना कि आंसर आसानी से आता है, इससे वो समझ में आसानी से आ जाएगा। सबसे पहले हम एक बना लेते हैं फिगर। और बेस कौन सा है, बेस को इसने बनाया है, AB को बेस बनाया है। तो हम सबसे A और B लिख लेते हैं। B पर 45 डिग्री है, B पर 60 डिग्री है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर A B और इसका नाम देते हैं C। चलिए AB का वैल्यू है 5.8 सेंटीमीटर और B का वैल्यू है 60 डिग्री। ये ध्यान रखने के लिए। और इन दोनों का सम दिया है 8.4 सेंटीमीटर। चलिए ठीक, इतना ही से हो जाएगा। ध्यान रहे कि इस बार जो है बेस एंगल है वो B है। तो सबसे पहले हम बेस को लेंगे 5.8 सेंटीमीटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5.8 सेंटीमीटर का एक हम लाइन सेगमेंट लेते हैं। 5.8 1 2 3 4 5.8 अप्रोक्सीमेटली। थोड़ा सा इधर करके लेते हैं, हो सकता है उधर बाहर हो जाए, है ना। 5.8 आ गया, 5.8 हो गया है। नाम लिखते हैं, इसका नाम है A और इसका नाम भी हो जाएगा B। और A है 5.8 सेंटीमीटर। B पर कितना डिग्री बनाना है, 60 डिग्री। बहुत ईजी है 60 डिग्री कौन का बनाना। चलिए इसको हम इतना फैला लेते हैं और एक बार इस तरह से हम आर्क काटेंगे और फिर इस पॉइंट पर रखकर हम एक बार बिना हिलाए डुलाए इसे काटेंगे। एक और हम आर्क काटेंगे। अब ये जो मेरा है ना, ये 60 डिग्री कौन बनकर रेडी हो गया। कितना ईजी है ना। और इसे हम आगे तक बढ़ा देंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि 60 डिग्री हमें जो ना इधर से बनाना है। तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे, है ना। अगर माप करके देखना है तो आप दोबारा इसको माप करके भी देख सकते हैं। चलिए हो गया ना 60 डिग्री। अब क्या करना है, सेम वही प्रोसेस जो क्वेश्चन नंबर 10 में हम दोहराए थे। 8 सेंटीमीटर दिया है तो हम 8 सेंटीमीटर इसमें काट लेते हैं। 8 सेंटीमीटर 8.4 है इस बार। तो 8.4 सेंटीमीटर का हम एक रेडियस लेते हैं। 8.4 है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है। 8.4 चलिए हो गया 8.4। अब हम यहाँ पर रखेंगे B पर और इसे काटेंगे। इसका नाम हम कुछ D दे देते हैं और इसका नाम हम X छोड़ देते हैं, तो Y छोड़ देते हैं। अब अगला क्या था, क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग DA को ज्वाइन करना। ज्वाइन DA, नेक्स्ट स्टेप आ गया, ज्वाइन DA। नेक्स्ट स्टेप है ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AD। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। तो आधा से अधिक हम लेते हैं। चलिए थोड़ा और कम कर लेते हैं, ज़्यादा चिपस्ट लगेगा, थोड़ा और कम कर लेते हैं। ये अपने हिसाब से एक बार इधर एक बार इधर, फिर यहाँ पर रखेंगे, एक बार इधर और दोबारा इधर। चलिए हो गया। अब हम इसको मिलाएंगे। BD को इस पॉइंट पर काटा है तो इसका नाम देंगे A क्यों देंगे, AB। तो हम इसका नाम C देंगे, है ना। थोड़ा सा इसको हम डिलीट कर लेते हैं, इसका नाम देंगे हम C। अब हम C और A को मिला देंगे। रिक्वायर्ड ट्रायंगल बनकर रेडी है ना। रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगा, रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC। चलिए क्लियर हो गया। अब रहा जस्टिफिकेशन। अब इसका जस्टिफिकेशन उसी तरह देना है जैसे हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 में दिए थे। सेम प्रोसेस है, कोई अलग चीज़ नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए।
क्वेश्चन नंबर 12 बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 12 है कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले एक रफ स्केच बनाएंगे हम, हमेशा से जैसे बनाते आ रहे हैं। एक रफ स्केच जिनमें से ए बी सी और बी सी का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू है 30 डिग्री और माइनस का है ना, ए है ए बी माइनस ए सी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं है, ये जो है ना ये डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स का क्वेश्चन है। चलिए बताते हैं, इसका सेम प्रोसेस है, कहीं कुछ नहीं करना है। जैसा हम बताए हैं 11 वही प्रोसेस आपको रखना है 12 में। सबसे पहले बेस लेते हैं, बेस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर जैसा कि दिखाया जा रहा है, बेस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। चलिए 6, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। इसका वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। बी पर 30 डिग्री, 30 डिग्री बनाने के लिए 60 का हाफ, थोड़ा सा कम कर लेते हैं ना, ज़्यादा नहीं करते हैं। एक आर काटे हैं, फिर इस जगह से हम काटते हैं, 60 डिग्री हुआ। अब 60 का हाफ कर लेते हैं तुरंत। चलिए ये हाफ भी हो गया। अब इसको मिला देते हैं, आगे तक बढ़ा देते हैं। और आगे तक बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, हो सके कि पीछे रिक्वायरमेंट हो जाए। इसका कुछ नाम देते हैं, सपोज करते हैं कि इसका नाम वाई दिया। अब डिफरेंस कितना है 3.5, तो 3.5 इसमें लेना है। बहुत इजी वे है ना, वही प्रोसेस है। 3.5 सेंटीमीटर का एक रेडियस ले लेते हैं, 3.5, थोड़ा छोटा वैल्यू है ना। चलिए इसका नाम हम डी दे देते हैं और DC को मिला देते हैं। मिल गया। नेक्स्ट काम है DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना, वही प्रोसेस को दोहराया जा रहा है। तो आधे से अधिक ले लेते हैं। चलिए ऐसे, और इस जगह से एक बार रखकर ऐसे। अब इसको मिलाते हैं। इस जगह कटा है तो इसका नाम हो गया ए। क्लियर, बनकर रेडी हो गया। रिक्वायर्ड ट्रायंगल कौन सा हो गया, रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC। अब बात रही जस्टिफिकेशन करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। वेरीफाई करने की जरूरत है। तो ए तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब AD इज इक्वल टू AC। ऐसा तो हमेशा हो रहा है। अब आपको देखना है कि BD की लेंथ, BD हम कैसे निकाल सकते हैं। हम निकाल सकते हैं AB माइनस AC। तो AB बराबर हम लिख सकते हैं कितना, AB को हम लिख सकते हैं AB हो जाएगा AD प्लस BD। आगे लेते हैं AB इक्वल टू AD की जगह हम क्या लिख सकते हैं AC प्लस, और BD कितना है, BD तो हमने कंस्ट्रक्शन में लिया था ना 3.5 सेंटीमीटर, तो वहाँ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। ये BD इक्वल टू 3.5 आया, मतलब कंस्ट्रक्शन से आया, बिकॉज BD इक्वल टू 3.5 फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। अब हम इसको थोड़ा सा ट्रांसपोज करेंगे, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा AC इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। चलिए इस तरह से हम इसका भी जस्टिफिकेशन कर सकते हैं, बहुत इजी वे है। आशा है कि आप लोग वीडियो को समझ रहे होंगे। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।